कि लोग कोविड के बाद कह रहे थे थिएटर बंद हो रहे थे, एक बहुत दुखी सा माहौल छा रहा था। जैसे मैंने जब उड़ जा काले कावां को रिक्रिएट किया, आजकल के दौर में लोग रिक्रिएशन को स्वीकारते नहीं है बहुत आसानी से। एग्जैक्टली जैसे कि गदर 2 रिलीज हुई है, आपको तो पता ही है, वो तो किसी से छुपा नहीं है, बट फिल्म में एक जान डालनी पड़ती है जो होती है गानों से। तो उस गानों के पीछे जिसका बहुत बड़ा हाथ है, मिथुन सिका, वो आज हमारे साथ है। सो हेलो मिथुन, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक यू सो मच। ओके, सो जैसे कि इतनी सक्सेस मिल रही है फिल्म को, गाने को इतना पसंद किया जा रहा है, लाइक हर 2 घर छोड़ के ना देखेंगे तो हर कोई गुनगुनाता ही रहता है, बट उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ आपका है। तो जब आपको पता चला आपको अनिल शर्मा सर के लिए गाना तैयार करना है, सो उस वक्त क्या कुछ चल रहा था आपके दिमाग में? देखिए, अनिल जी ने जब मुझे बुलाया था तो वो चाह रहे थे कि मैं पूरे एल्बम का म्यूज़िक करूं। तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि गदर जो है बहुत आइकॉनिक फ़िल्म है, एक पूरे देश का जज्बात इस फ़िल्म से जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझे कहा कि 2 गाने जो है हम रिक्रिएट करेंगे, जो उत्तम सिंह जी ने बनाए और आनंद बख्शी साहब के लिखे हुए हैं, और इसमें 4 और नए गाने करने हैं। तो मैंने जब पूरी कहानी सुनी तो मैं समझ गया कि ये जो 2 गाने हैं, ये कहानी का हिस्सा है, तो इनको इस्तेमाल करना चाहिए और बहुत क्रिएटिवली इस्तेमाल करेंगे पूरे सम्मान के साथ। और 4 नए गाने भी मैंने बनाए हैं जो कहानी का बहुत अहम हिस्सा है। तो एक पूरा एल्बम जो है करने का मौका कम मिलता है, तो वो किया, तो मैं बहुत खुश हुआ। और मेरे पास कोई सॉन्ग बैंक नहीं है, तो उन्होंने मुझे समय दिया, लगभग 1 साल तक इसका काम चला, और फिर अब फिल्म बाहर आई है, तो ये उत्सव मन रहा है फिल्म का, तो मैं बहुत खुश हूँ। ओके, सो एज यू सेड कि मतलब गदर से लोगों के जज्बात जुड़े हैं, तो आई एम श्योर आप भी एक ज़माने में फ़ैन रहे होंगे मूवी के, जी। क्योंकि जिस हिसाब से 2.5 किलो का हाथ सबके ऊपर पड़ता है। तो जब आपको पता चला होगा गदर 2 के लिए आपको गाना बनाना है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली वो डबल हायर हो जाती जी। है। देखिए, मैं अभी क्या बोलूँ मैं कि ऐसे बोझों का आदी हूँ, क्योंकि मैंने मर्डर 2 किया है, मैंने आशिकी 2 का भी म्यूज़िक किया है, और प्रभु की कृपा से हमेशा मुझे कामयाबी मिली है। इनफैक्ट लोग मुझसे अभी कह रहे कि मैं जो 2 स्पेशलिस्ट बन गया हूँ। तो एक ज़िम्मेदारी मैं बोल सकता हूँ कि आप जब किसी भी फ़िल्म पे काम करते हैं, आप या आप किसी गदर जैसी फ़िल्म पे काम करते हैं, तो लोगों की भावना जो है उससे जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने जब उड़ जा काले कावां को रिक्रिएट किया, आजकल के दौर में लोग रिक्रिएशन को स्वीकारते नहीं है बहुत आसानी से। लेकिन मुझे मालूम था कि जो काम उत्तम जी ने किया है, जो आनंद बख्शी साहब ने लिखा है, उसको मुझे छेड़ना नहीं है। वो गाना अपने आप में चमक रहा है, मुझे खाली उसको सही तरीके से पेश करना है। और देखिए वही हुआ, और आज के ज़माने में एक नेगेटिव कमेंट नहीं है उस रिक्रिएशन के ऊपर। तो ये एक ज़िम्मेदारी वाली बात ही थी, और मैंने ज़िम्मेदारी अपनी अदा की है, और वो चल गया। मैं बहुत खुश हूँ। यस, जैसे कि रिलीज़ के पहले ही सॉन्ग बाहर आ चुके थे, और काफ़ी, जैसे कि आपने कहा कि एक भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं थे, काफ़ी अच्छे थे। तो क्या आपने सोचा था मूवी हिट होने के बाद इतना ज़्यादा सक्सेस मिलेगी मूवी को? अगर आपने अभी मूवी, तो आई एम श्योर आपने देख लिया होगा अभी, क्योंकि मैं चेक कर रही थी तो मैंने देखा भाई, मतलब आगे के नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए भी कोई शोज़ नहीं है। कितनी खुशी होती है जब हम पूरा मेहनत लगा के किसी चीज़ के लिए काम किए रहे और वो इतना अच्छा रंग लाती है। बहुत खुशी होती है एज एन आर्टिस्ट। देखिए, लोग कहते हैं कि 200 करोड़ और 300 करोड़ 500 करोड़ की बात करते हैं, लेकिन उससे बियॉन्ड है जब हम जो लोगों का प्यार देखते हैं, हम वीडियोस देखते हैं कि लोग ट्रक भर के, ट्रैक्टर भर के आ रहे हैं थिएटर्स के अंदर, और अंदर स्क्रीन पे डांस हो रहा है और लोग कितने खुश हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है ये आंकड़ों से परे है। तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा जश्न छाया है देश में, और जो हमारा 15 अगस्त के दिन जो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस हुआ है, और सिर्फ गदर नहीं, मैं ओ माई गॉड 2 का भी जिक्र करना चाहूँगा, जेलर फिल्म का भी जिक्र करना, मिल के ये जो सिनेमा का उत्सव माना है, क्योंकि लोग कोविड के बाद कह रहे थे थिएटर बंद हो रहे थे, एक बहुत दुखी सा माहौल छा रहा था। लेकिन ये जो जागृति आई है, इससे मैं बहुत खुश हूँ। ओके, सो जब ये सॉन्ग आपने म्यूज़िक तैयार किया गाने के लिए, जितना भी आपने मेहनत की, तो जब एक बार तैयार होने के बाद क्या आपके साथ भी ऐसा होता कि पहले आपको आर्टिस्ट के सामने वो दिखाना था? मैं डायरेक्टर के साथ एक एक संपर्क रखता हूँ, क्योंकि दर्शन जो है सब लोगों का नहीं हो सकता। दर्शन किसी एक व्यक्ति का हो सकता है, जुगलबंदी 2 लोगों के बीच में होती है, जो संगीतकार है, निर्देशक। तो जो वो, क्योंकि उनका दर्शन है, फिर वो अपने दर्शन को कैसे निभाते एक्टर के साथ, वो पार्ट 2 है उसका। तो मेरा तालमेल जो था वो अनिल जी के साथ में ही था, उनके ब्रीफ के मुताबिक, और उनके उनके मेरे बीच में जो अग्रीमेंट्स डिसएग्रीमेंट्स होते थे, हम वहीं पे उसको सॉल्व कर लेते थे। और उसके बाद फिर वो एक्टर्स के साथ, कोरियोग्राफर्स के साथ वो अलग एक तालमेल बनता है।
तो वो प्रोसेस की जो सैंक्टिटी है हम उसको बरकरार रख के फिर स्टेप बाय स्टेप चलते थे। ओके। ऑल्सो अभी थोड़ी टाइम पहले आपने बोला आइकॉनिक सॉन्ग को आपने रिक्रिएट किया है, जी। तो आपको हेल्प कहाँ से मिली कि मतलब बिना छेड़छाड़ के, मतलब वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला कि मतलब बिना छेड़े वो सेम वही ट्रैक लाके लोगों का दिल जीत लिया आपने, यूं झट से ऐसे कह सकते हैं? देखिए बात नीयत की होती है, जब वो गीतों को मोटिवेशन उन गीतों में ही है, इतने प्यारे गीत है, और जब आपकी नीयत जब ये होती है कि मैं अपने आप को दिखाना नहीं चाह रहा था कि मैंने कुछ बदला है या मैंने कुछ इसमें ऐड किया है, वो गाने इतने अपने आप में इतने खूबसूरत, इतने मुकम्मल है कि मुझे कुछ करने की नीड नहीं थी, मुझे यही करना था कि उनको ख़राब ना करूँ, राइट। तो मैंने वही तरीके से मेरा साउंड उसमें मैंने ऐड किया, बाकी जो उत्तम जी की धुन है, जो बख्शी साहब के अल्फाज है, उसको कुछ नहीं बदला है हमने। जैसे कि मिथुन जी, आप खुद ही इतने अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप कोई भी चीज़ कर लेते हैं, बट हाल ही में आपकी शादी भी हुई थी, तो शादी के बाद कितना हेल्प मिलता है पार्टनर से किसी चीज़ को क्रिएट करने में? देखिए शादी एक ऐसी चीज़ है, वो डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करे ना करे, लेकिन अगर आपके जीवन में एक स्थिरता आ जाती है, जीवन में एक शांति आ जाती है, आपको पता है कि कोई है जो आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, राइट। जो पहले माता पिता करते थे, अभी माता पिता भी करते हैं और आपकी पत्नी भी करती है, तो आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं और उनका प्रेम आपको ढाके हुए हैं। तो ये एक इंसानी ज़रूरत है जो हम सबको जो है और सुकून देती है। तो मैं बस वही महसूस करता हूँ। क्या चेंजेस आए आपकी लाइफ में शादी के बाद से? मैं चेंजेस ये आए कि मुझे सफ़र करने का बहुत शौक था, लेकिन पहले कोई हमसफ़र था नहीं। तो अब मैं, जैसे हम ट्रैवल बहुत करते हैं, हम भारत में ट्रैवल करते हैं, मैं जैसलमेर गया हूँ, हम जैसलमेर गए, हम बीच में यूके भी गए थे और इंदौर भी मैं गया था। तो हम देश देश को बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं, साथ में वो एंजॉय कर रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा है। ये आपकी बातें सुन के कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिल रहा है कि आपका भी मन कर रहा है बाहर जाने का? शादी कर लेनी अच्छा, चाहिए। शादी नहीं, जरूर जरूर क्योंकि करनी हर चाहिए। जगह से शादी के लिए इतनी मोटिवेशन नहीं मिलती है, बट आपके बातें सुन के लग रहा है कि हाँ शादी कर लेनी नहीं, मैं चाहिए। सो देखिए गाइस, जो भी मिथुन को सुन रहा है, हाँ जरूर शादी करनी चाहिए। हाँ, वो जो अफवाहें उड़ती है नहीं करना चाहिए, उसे इग्नोर करना आप वो प्लीज। बिल्कुल गलत अफवाहें हैं, क्योंकि देखिए विवाह हमारे देश में बहुत ऊंचे दर्जे पर है, और हमारे माता पिता ने जो शादियां निभाई है 40 साल, 50 साल, 60 साल, वो टेम्पलेट को हमें छोड़ना नहीं चाहिए, वो बहुत अहम है जीवन में। तो इतनी सक्सेस आपको, मतलब ये सक्सेस वर्ड तो आपके सामने लेना ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपने इतनी सक्सेस देख लिया है कि मुझे नहीं लगता कुछ सक्सेस आपको और भी चाहिए। बट हाँ, ऐसे ही मिलते रहे आपको सक्सेस। ये भी जानना चाहूँगी, जब आपने ये गाना रिक्रिएट किया, लोगों के सामने आया आपका गाना, तो पहला वो कौन सा एक तारीफ आप तक पहुंचा कि हाँ मिथुन तूने ये कुछ कर दिया है, तो वो कौन था सबसे पहला शख्स जो आपके पास पहुंचा? देखिए ऐसा पहला तो मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे हमारे डायरेक्टर है वो उदित जी है ना, जो बहुत अहम हिस्सा है गाने के, उन्होंने इस गाने को 20 साल पहले गाया था, 20 साल से वो कॉन्सर्ट्स में गाते आ रहे हैं। अगर वही पसंद नहीं करते तो बात नहीं बनती, क्योंकि वो गाना ऑलरेडी उनसे कनेक्टेड है। लेकिन जब उन्होंने भी कहा कि नहीं बहुत सुंदर लग रहा है और कुछ नया है ये, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बात ज़रूर बनी है और ये लोग ज़रूर इसको पसंद करेंगे। ओके। ऑल्सो आपका तो मतलब आपके सब गाने पसंद किए जाते हैं, बट कुछ ऑडियंस ऐसे भी होती है जो अभी आजकल नए नए गाने आते हैं, रिक्रिएट किया जाता है, जैसे कि थोड़े टाइम पहले आपने कहा था जी। कि ऑडियंस एक्सेप्ट नहीं कर नहीं पाती करते उसको। जी। तो कहीं ना कहीं उसमें वल्गर वर्ड्स भी यूज़ हो जाते हैं जो शायद लोगों को नहीं हजम होता है। तो वैसे व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? देखिए एक व्यक्तिगत बात है ये अंबिका जी, कौन किस अल्फाज का इस्तेमाल करना चाह रहा है, क्या जाहिर करना चाह रहा है, वो जो एक्सप्रेस करता है वही बोल सकता है। मेरा जो नज़रिया है, मैं कितना भी बोलूँ वो खाली फिजूल होगा। मेरा नज़रिया मेरे काम में है, आप जाके देख लीजिए कि उसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, आप उसको खुद जज कीजिए। लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, संगीत ऐसा होना चाहिए जो मेरे काम में ही नज़र आता है। वो आपके अंदर कोई शक नहीं है, आप जो भी करते हो सामने इमोशन के साथ आता है। तो इसके साथ ही क्या नया लेकर आने वाले हो आप, जिससे ऑडियंस अभी से बेकरार है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे लगता है कि हिंदी फिल्म में जो जागृति आई है, ये जो भारतीय सिनेमा में, मुझे लगता है जैसे गदर में भी 7 गाने हमने किए हैं और सभी गाने फिल्म में है, सभी गाने कोरियोग्राफ्ड है, लिप सिंक है, ये जो मतलब प्रॉपर हिंदी फिल्म जो होती है। तो मैं इस किस्म की और फिल्में करना चाह रहा हूँ। मैं अभी मोहित सूरी की अगली फिल्म पे काम कर रहा हूँ, आदित्य दत्त एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है क्रैक, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। अनिल जी एक नई कहानी पे काम शुरू कर रहे हैं मेरे साथ।
तो मैं चाह रहा हूँ कि उस किस्म का जो ओल्ड वर्ल्ड हिंदी सिनेमा है, उस किस्म की फिल्में मैं अभी आगे करना चाहता हूँ। यस, इसी के साथ ही गदर 3 में जो लास्ट पार्ट है उसमें दिखाया टू बी कंटिन्यू। हाँ जी। तो मैं क्या ऐसा मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आपसे कि हाँ तीसरे जो तीसरा आने वाला पार्ट उसके लिए आपने ऑलरेडी गाना बनाना शुरू कर दिया है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, एक आर्टिस्ट को जो होता है वो दिल से काम करता है, और जब तक वो राग छिड़ता नहीं है, जब तक वो माहौल बनता नहीं है, हमको क्या कहते हैं मतलब ओवर एक्साइटेड नहीं होना है। तो अभी गदर 2 का जो माहौल है ये जब चलेगा, उसके बाद जब नई कहानी आएगी, शक्तिमान जी के पास कोई आइडिया आया है ऐसे अनिल जी बता रहे हैं, तो जब तक वो मैं सुनूंगा नहीं, मेरी प्रक्रिया क्या होगी उसके ऊपर, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। मतलब हम ऐसा मान ले कि गदर 3 आएगी, 10 साल लगे 5 साल लगे लेकिन गदर 3 आएगी, एम आई राइट? मुझे पता नहीं, लेकिन आनी चाहिए। एज अ गदर फैन मैं डेफिनेटली देखना चाहूँगा कि इनके जीवन में आगे क्या हो। ओके, इसके अलावा फैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? कितना प्यार और चाहिए आपको? एक मैसेज देना चाहे अगर आप। मैं बस आभारी हूँ आप सभी लोगों का, क्योंकि मेरे करियर को इस साल, अगर जहर जो मेरी पहली फिल्म थी वहाँ से लेके 18 साल हो जाता है, और मैंने जितना मांगा था, सोचा था, उससे ज़्यादा आप लोग ने मुझे दिया है। क्योंकि मेरे पूरे सफ़र में अगर मैं खाली फिल्मों के नाम भी लूँ, जहर, अनवर, द ट्रेन, मर्डर 2, आशिकी 2, सनम रे, कबीर सिंह, हाफ गर्लफ्रेंड, और अभी गदर 2, तो मतलब ये एक किसी सपने से कम नहीं है, लेकिन ये मेरी हकीकत है जो आप लोग ने दिया है, तो मैं बस आप लोग का आभारी हूँ। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया 18 साल ऑलरेडी आपके पूरे हो चुके, इतने सारे आपने गाने बनाए, बट आपके दिल के करीब कौन सा सबसे बेस्ट गाना है आपका? मेरे दिल के करीब फ़िलहाल तो गदर 2 में एक गाना है, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, जो लोग थिएटर में जाके सुन रहे हैं और बहुत पसंद कर रहे हैं। मुझे 2 दिन पहले सुभाष घई साहब का फ़ोन आया था, और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अगर गाना सुनता हूँ तो मैं ऐसे गाने सुनता हूँ और ऐसा गाना रिकॉर्ड करना चाहूँगा। मेरे लिए वो हीरो व्यक्ति है, तो मैं बहुत सुन के बहुत खुश हुआ। तो फिलहाल मैं ये गाना कहूँगा। नमस्कार, दिस इज़ मिथुन हियर एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ।